हाँ नमस्ते। तो बीच में छोड़ दिए थे हम लोग, फिर से कैरी ऑन करते हैं इसको। यहाँ हम पहले बात कर ही चुके थे। अब इंटरप्रिटेशन की इसी कंटिन्यूएशन में आप सीरीज देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे पास भी कम समय रहता है, लेकिन जो समय रहता है उसमें हम बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं इसको। अब आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन पे, कि इसमें हम बताएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या है, कैडर अथॉरिटी क्या है, यूपीएससी कमीशन का मतलब यहाँ किस चीज़ से है, डिफेंस सर्विसेज में सिविल सर्विसेज क्या क्या हैं, तो उसमें देखेंगे कि क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दिस रूल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जो मेन है यहाँ अपॉइंटिंग अथॉरिटी से आप क्या समझते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट सर्वेंट के रिलेशन में क्या होगी, तो यहाँ पे आके देखते हैं क्या है। पहले वाली लाइन में लिखा है, द अथॉरिटी इम्पावर टू मेक अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ विच द गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर द टाइम बिंग इज अ मेंबर और टू द ग्रेड ऑफ द सर्विस इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर द टाइम बिंग इंक्लूडेड। तो इसमें कुछ ज़्यादा मतलब नहीं, इसमें सीधे मतलब है कि ऐसी अथॉरिटी जो अपॉइंटमेंट करती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, जो कि यहाँ पे जो मेन है वो ग्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ ग्रेड से रिलेटेड है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या अंतर है। जैसे यहाँ ग्रेड हो गया, यहाँ पोस्ट हो गया, यहाँ पे तीनों चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए सर्विस आ गया, ग्रेड आ गया, पोस्ट आ गया, और इसके नीचे जो है, वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट बीइंग परमानेंट मेंबर ऑफ एनी अदर सर्विस, या अदर सर्विस, अदर परमानेंट पोस्ट, कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट, द अथॉरिटी विच इंडिपेंडेंट सर्विस और एनी ग्रेड डेट सर्विस और टू द पोस्ट, विच एवर अथॉरिटी इज द हाइएस्ट, वही उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। तो ये जो पूरे पैसेज का जो मतलब है ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रिलेशन में, ये जो पूरे पैसेज का अगर मैं आपको शॉर्ट में करके बताऊं, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हम उसको मानेंगे, ऐसी अथॉरिटी जो अपॉइंटमेंट करती है गवर्नमेंट सर्वेंट की। ठीक है, ऐसी अथॉरिटी जो अपॉइंटमेंट करती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, कोई ग्रेड पे, पोस्ट पे, सर्विस पे, या इन तीनों में से ग्रेड, पोस्ट, सर्विस, कुछ भी। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेड, पोस्ट, सर्विस या अदर सर्विसेज या कोई परमानेंट सर्विस। ठीक है, जो भी इनमें से हाईएस्ट है, ग्रेड, पोस्ट और ये सब में जो भी अथॉरिटी उसमें सबसे मतलब कि हाईएस्ट है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट सर्वेंट के रिलेशन में। तो ये, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कैडर अथॉरिटी में। कैडर अथॉरिटी रिलेशन टू अ सर्विस हैज़ द सेम मीनिंग इन द रूल्स रेगुलेटिंग दैट सर्विस। अब कैडर अथॉरिटी से क्या समझते हैं आप। कैडर, डिफरेंट कैडर्स होते हैं। अब जो कैडर जिस रेगुलेशन से या जिस रूल से रेगुलेट किया जा रहा है, वो कैडर अथॉरिटी है।
अब यहाँ पे देखिए सी पॉइंट पे, सेंट्रल सिविल सर्विस एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट include civilian service and civilian post as the case may be, corresponding groups in defense services. तो डिफेंस सर्विसेज में जो सिविलियन सर्विस या सिविलियन पोस्ट होती है वो सेंट्रल सिविल सर्विस एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट के ही अंदर आएगी, ठीक है। और डिफेंस के अंदर भी कई क्लर्क्स और एलडीसी होते हैं, यूडीसी होते हैं, तो वो भी इसी रूल से उन पे प्रोसीडिंग्स या लीगल जो भी हम सस्पेंशन लगाते हैं इसी नियम से लगाते हैं उन पे भी। यहाँ कमीशन का मतलब यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से है। जहाँ भी कमीशन शब्द का मतलब शब्द इस्तेमाल होगा वहाँ यूपीएससी से है इसका मतलब। आगे जैसे हम चलेंगे तो यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज के रिलेशन में क्लैरिफिकेशन दिया है, इंटरप्रिटेशन दिया है कि डिफेंस सर्विसेज मीन्स सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पेड आउट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स एंड नॉट सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट। देखिए जहाँ पे आर्मी एक्ट 1950 46 ऑफ 1950, नेवी एक्ट ये सब आएगा, एयरफोर्स एक्ट, इसको छोड़ के डिफेंस सर्विसेज के एस्टिमेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पेड आउट डिफेंस एंड सब्जेक्ट टू आर्मी, मतलब आर्मी एक्ट के अंदर, नेवी एक्ट और एयरफोर्स के एक्ट में नहीं आना चाहिए वो सर्विसेज, तब हम उस पर ये नियम कानून लगाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स एनी इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे लिखा है एनी इस्टेब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय ए नोटिफिकेशन गेजेट टू बी ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब उससे है जिसे प्रेसिडेंट ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन से इस्टेब्लिश करे, ठीक है। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खोलना होता है तो उसको प्रेसिडेंट ही अप्रूवल देता है और फिर इसका जो प्रकाशन होता है वो ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का मतलब समझाया गया है कि अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अंडर दिस रूल इम्पोज गवर्नमेंट सर्वेंट एनी पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11 में। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको हम समझेंगे जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट हो टू इम्पोज गवर्नमेंट सर्वेंट एनी पेनल्टीज, जो रूल 11 में जो पेनल्टीज आगे हम डिस्कस करेंगे इम्पोज कर सके उसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट किसे कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट सर्वेंट वो व्यक्ति होता है इज अ मेंबर ऑफ सर्विस होल्ड्स सिविल पोस्ट अंडर यूनियन include any such person on foreign service or whose service are temporarily placed at disposal of state government or a local or other authority। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज में वो गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा, भले वो स्टेट का हो, भले वो फॉरेन में काम कर रहा हो, भले वो लोकल या अदर अथॉरिटी का हो। अगले, इज अ मेंबर ऑफ सर्विस और होल्ड्स सिविल पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड हुज सर्विस आर टेम्पोररी प्लेस्ड एट डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और ये भी बता दिया इज इन सर्विस लोकल अदर अथॉरिटी एंड हुज सर्विस आर टेम्पोरली प्लेस्ड अंडर डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी बता दिया मैंने आपको। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो, भले वो स्टेट का हो, भले वो लोकल अथॉरिटी हो, किसी का हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का किस चीज़ से मतलब है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सीधा मतलब यहाँ आपने अगर कभी FRSR पढ़ा होगा, वैसे तो
पढ़ते ही होंगे, ये वीडियो माइट भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही देख रहे होंगे ज़्यादातर। तो आपको मिलेगा टाइम तो फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स और सिविल सर्विस रेगुलेशन की बुक आती है, ठीक है। उस बुक में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो उस बुक के अंदर FRSR के अंदर वो जो डिफिनीशन है वो आगे भी हम पढ़ेंगे कि क्या है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का मतलब, लेकिन ये FRSR से रिलेटेड है। अच्छा, हेड ऑफ़ द ऑफिस का GFR से रिलेटेड होता है, और जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का लेना देना होता है फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स के अंदर होता है। ये दो बेसिक डिफरेंस है उसमें। तो ये देखिए, जैसे नीचे बता रखा है, हेड ऑफ़ द ऑफिस, पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग the power as appointing disciplinary appellate reviewing authority means the authority declared to be head of the office under GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स, इसके अंदर लिखा होता है। शेड्यूल का यहाँ मतलब है शेड्यूल टू दीज रूल्स। ये नीचे एक लिस्ट अटैच्ड है, उसको देखेंगे हम, उसमें शेड्यूल्स हैं। और सेक्रेटरी का मतलब यहाँ इससे सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट इंक्लूड्स क्या क्या सेक्रेटरी का है, तो ये सारे सेक्रेटरीज हैं। स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, मिलिट्री सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, रिलेशन टू प्राइम मिनिस्ट्री सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, जितने भी सेक्रेटरी हैं, प्लानिंग कमीशन सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी टू द प्लानिंग कमीशन, मतलब जितने भी सेक्रेटरीज हैं उसके बारे में बता रखे हैं, तो उन पे भी ये रूल होगा। अच्छा, सर्विस मीन्स सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन है। जहाँ जहाँ सर्विस का मतलब आता है ना, तो वहाँ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एप्लीकेशंस बताऊँगा इसके। तब तक के लिए जय हिंद।